सभी धर्मों ने बुद्ध का विरोध किया क्योंकि बुद्ध सबसे अलग थे। यदि सारी दुनिया में बुद्ध की बातें मान ली जाती तो धर्म की दुकानें बंद हो जाती, मंदिर मस्जिद सब बंद हो जाते। फिर धर्म के नाम पर लड़ता कौन? पंडित, पुरोहित और साधु भूखे मर जाते। इसीलिए बुद्ध को स्वीकार नहीं किया गया। पंडितों, पुरोहितों और साधुओं ने लोगों के मन में इतना जहर भर दिया कि किसी को यह तक पता नहीं चलने दिया गया कि बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मां बाप ने अपने बच्चों से कहा था कि बुद्ध की हवा में भी मत जाना। उन्हें बाकायदा कस्मों में बांध दिया गया था, क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा, बच्चे सीधे साधे होते हैं, भोले होते हैं। अभी हां कह देंगे और 1 घंटे बाद ही निकल पड़ेंगे। और फिर ये डर भी तो रहता है कि जिस बात से रोको कहीं बच्चे उसी तरफ न चल पड़े, सिर्फ इसीलिए कि मां बाप ने मना किया है। जरूर वहां कुछ खास होगा। बच्चे बच्चे होते हैं, उनका अपना अलग गणित होता है। कई बार वे सिर्फ इनकार की वजह से भी वहां चले जाते हैं, इसलिए उन्हें कसम दिलवाई गई होगी। कहा गया होगा, अगर तुम बुद्ध के पास गए तो हम मर जाएंगे। अपनी मां की कसम खाओ, अपने पिता की कसम खाओ, और उन्होंने कसम खा ली होगी। छोटे बच्चे हैं, उनसे जो कहो करवा लो। वे पूरी तरह तुम पर निर्भर हैं। तुम उनकी हत्या भी करो तो वे गर्दन आगे कर देंगे, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं, उनका जीवन मरण तुम्हारे हाथ में है। मनुष्य जाति ने बच्चों पर जितना अनाचार किया है उतना किसी और पर नहीं किया। जब इस दुनिया से सारे अनाचार मिट जाएंगे तो जो आखिरी अनाचार बचेगा वो होगा मां बाप के द्वारा बच्चों पर किया गया अनाचार। और वो अनाचार दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि हमने प्रेम के नाम पर बहुत बड़ी बकवास खड़ी कर रखी है। हम कहते हैं हम सब कुछ प्रेम के कारण कर रहे हैं। बच्चे को मारो तो प्रेम के कारण, पीटो तो प्रेम के कारण, कुछ सिखाओ तो प्रेम के कारण। इसलिए बच्चा न इनकार कर सकता है न विद्रोह। सबसे पहले गरीबों ने अमीरों के खिलाफ विद्रोह किया। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन स्त्रियां पुरुषों के खिलाफ खड़ी होंगी। अब स्त्रियां खड़ी हो चुकी हैं। आज भी कोई सोच नहीं सकता कि एक दिन बेटे बच्चे मां बाप के खिलाफ विद्रोह करेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, सावधान रहना, वह दिन आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। उसे आना ही पड़ेगा। जिस दिन बच्चे मां बाप के खिलाफ खड़े होंगे उसी दिन साफ हो जाएगा कि मनुष्य जाति ने अनंत काल से बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मगर यह अनाचार ऐसा है कि भोले भाले बच्चे उसके खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। उनका भरोसा तुम पर इतना गहरा होता है, उनकी श्रद्धा इतनी सरल होती है कि तुम जो चाहो उन पर थोप दो। उन्हें हिंदू बना दो, मुसलमान बना दो, ईसाई बना दो, जो तुम्हें ठीक लगे वही बना दो। क्योंकि बच्चा अभी बहुत कोमल होता है। बच्चा उस मिट्टी की तरह होता है जिसे जैसा चाहो वैसा गढ़ लो। और एक बार वो ढल गया, एक ढांचे में पड़ गया, तो फिर उस ढांचे से बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ढांचा जब मजबूत हो जाता है तब तुम कहते हो अब जाओ, जहां जाना हो जाओ, अब तो तुम्हें पूरी आजादी है। लेकिन तब तक उस ढांचे को तोड़ना लगभग असंभव हो चुका होता है। छोटा पौधा होता है, तब जहां चाहो मोड़ लो, पर जब वही पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है तो उसे मोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। और अगर वह किसी गलत ढांचे में ढल गया तो वही गलती फिर उसके पूरे जीवन की कहानी बन जाती है। इसीलिए उन्होंने बच्चों को कस्में दिला रखी थी कि बुद्ध के पास जाना तो दूर, अगर रास्ते में संयोग से कभी बुद्ध मिल जाएं भिक्षा मांगते हुए तो उन्हें प्रणाम भी मत करना। बुद्ध की तो बात ही क्या, बुद्ध के भिक्षुओं को भी प्रणाम मत करना, क्योंकि कुछ न कुछ बुद्ध का असर बुद्ध के भिक्षुओं में भी तो होगा ही। और बुद्ध गांव गांव घूम रहे थे, उनके भिक्षु भी गांव गांव घूम रहे थे, इसलिए डर स्वाभाविक था। एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के बाहर खेल रहे थे। जेतवन में बुद्ध ठहरे हुए थे। बच्चे अपने खेल में मग्न थे। दोपहरी चढ़ आई होगी, धूप तेज हो गई होगी, प्यास लगी होगी। घर दूर था। गांव के बाहर जेतवन के आसपास खेलते खेलते उन्हें प्यास ने घेर लिया। वे अपने माता पिता और धर्मगुरुओं को दिए गए वचनों को भूल गए और पानी की तलाश में जेतवन के भीतर प्रवेश कर गए।
कि शायद यहां कहीं पानी मिल जाए। जहां बुद्ध ठहरे हों, जहां बुद्ध के भिक्षु ठहरे हों, वहां पानी तो होगा ही। और संयोग देखो कि उनका सामना सीधे बुद्ध से हो गया। सामने ही बैठ गए होंगे बुद्ध अपने वृक्ष के नीचे। भगवान ने उन्हें पानी पिलाया और बहुत कुछ और भी पिला दिया। बुद्ध अगर पानी भी पिलाते हैं तो साथ साथ कुछ और भी पिला ही देते हैं। ये कोई चेष्टा से नहीं होता। बुद्ध के हाथ में छुआ। पानी भी बुद्धत्व की थोड़ी सी खबर ले आता है। बुद्ध की आंख अगर तुम पर पड़ जाए तो भीतर कुछ हिलने डुलने लगता है। बुद्ध अगर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख लें तो तुम्हारे भीतर कोई बीज फूटने लगता है। बुद्ध ने बहुत कुछ और भी पिलाया, प्रेम भी पिलाया। बुद्ध का पूरा व्यक्तित्व ही प्रेम है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान की पराकाष्ठा करुणा में होती है। जब ध्यान पूर्ण हो जाता है तो करुणा की ज्योति फैलती है। ध्यान का दिया जलता है और करुणा का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ध्यान की यही कसौटी है कि जब ध्यान सच्चा हो तो प्रेम फैले, करुणा फैले। ये छोटे छोटे बच्चे प्यासे होकर आए हैं, उन्हें पानी पिलाया गया, लेकिन उन्हें और भी बहुत कुछ पिलाया गया। उन्हें बुद्धत्व पिलाया गया। बुद्धों के पास जाओ तो बुद्धत्व के सिवा उनके पास देने को कुछ होता ही नहीं। छोटी मोटी चीजें उनके पास नहीं होती। उनके पास तो बस सबसे बड़ी चीज होती है। वे वही दे सकते हैं जो वे स्वयं हैं। प्रेम भी पिलाया गया। ऊपर की प्यास तो बुझी और भीतर की प्यास जाग उठी। जीसस के जीवन में भी ऐसा ही एक प्रसंग है। जीसस अपने गांव जा रहे थे। राजधानी से लौटते हुए रास्ते में एक कुएं पर ठहरे। उन्हें प्यास लगी थी। कुएं पर पानी भरती एक स्त्री से उन्होंने कहा, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं। उस स्त्री ने उन्हें देखा और कहा, आप ध्यान रखें, मैं नीच जाति की हूं, आप मेरे हाथ का पानी पिएंगे। जीसस ने कहा, कौन नीच, कौन ऊंचा? तू मुझे पिला, मैं तुझे पिलाऊंगा। स्त्री बोली, मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि तू मुझे पिला, मैं तुझे पिलाऊंगा? जीसस ने कहा, हां, तू जो पानी पिलाती है उससे थोड़ी देर की प्यास बुझती है, और मैं तुझे जो पानी पिलाऊंगा उससे सदा सदा की प्यास बुझ जाती है। बुद्ध और जीसस दोनों तुम्हारे भीतर एक नई प्यास जगा देते हैं, फिर उसी प्यास को बुझाने का मार्ग भी दिखा देते हैं। वह नई प्यास होती है, कैसे हम उस जीवन को जानें जो शाश्वत हो, कैसे हम इस क्षणभंगुर संसार से मुक्त हों, कैसे इस समय की कैद से छुटकारा पाएं, कैसे हम क्षुद्र से ऊपर उठें और विराट में हमारे पंख खुलें। पहले वे प्यास जगाते हैं, क्योंकि प्यास जगे तो यात्रा शुरू होती है। प्यास हो तो पानी की तलाश शुरू होती है, और एक बार तलाश शुरू हो जाए तो पानी सदा से मौजूद होता है, बहुत पास, बहुत निकट। सरोवर भरा होता है, तुम चूकते रहे क्योंकि तुम्हारे भीतर प्यास ही नहीं थी। तो बुद्ध ने ऊपर की प्यास बुझाई और भीतर की प्यास जगा दी। और वे बच्चे खेल कूद सब भूलकर दिन भर भगवान के साथ ही बैठे रहे। वे छोटे बच्चे थे, सरल थे। जो बात उनके मां बाप के लिए असंभव थी वह बच्चों के लिए संभव हो गई। उन्होंने पहचान लिया। इस आदमी की जो स्वर लहर थी वह उन्हें सुनाई पड़ गई। अगर कोई उनसे पूछता कि क्या समझ में आया, तो शायद वे कुछ भी जवाब न दे पाते। उनकी उम्र ही जवाब देने की नहीं थी, लेकिन भीतर ही भीतर बात समझ में आ गई थी। ऐसा आदमी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह आदमी कुछ और ही तरह का आदमी था। ऐसे ही और ढंग के आदमियों को साधारण मनुष्य से अलग करने के लिए हमने कभी उन्हें बुद्ध कहा, कभी जिन, कभी भगवान, कभी अवतार, कभी पैगंबर, कभी ईश्वर पुत्र, सिर्फ ये बताने के लिए कि यह आदमी बाकी आदमियों जैसा नहीं है। इसे केवल आदमी कहना न्याय नहीं होगा। बच्चे ये बात समझा नहीं सकते थे, लेकिन समझ गए थे। ध्यान रखना, समझा सकने और समझने के बीच कोई जरूरी रिश्ता नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि जो समझा सकते हैं वे खुद समझ नहीं पाते, और जो सच में समझ जाते हैं वे समझा नहीं पाते। गूंगे का गुड़। छोटे छोटे बच्चे थे, स्वाद आ गया था। शब्द उनके पास शायद थे भी नहीं कि कह सकें कि भीतर क्या घटा, मगर खेल सब भूल गए। वे सारे खेल बहुत छोटे पड़ गए। जीसस ने कहा है, जो छोटे बच्चों की तरह होंगे
वही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। शायद जीसस ऐसे ही बच्चों की बात कर रहे थे। भगवान को समझने के लिए छोटे बच्चे जैसा होना जरूरी है। जो बड़े हो चुके हैं उन्हें फिर लौटना पड़ता है, फिर से बच्चे जैसा होना पड़ता है। इसलिए संत की अंतिम अवस्था में संत बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। परमहंस की दशा वही है, छोटे बच्चे की दशा, जैसे फिर से जन्म हो गया हो। इसीलिए हमारे देश में ज्ञानी को द्विज कहा गया है, दोबारा जन्मा हुआ। एक जन्म तो उसे मां बाप से मिला था और अब एक जन्म उसने खुद को दिया है। वो फिर से बच्चा हो गया, फिर वैसा ही सरल, फिर वैसा ही सहज। ये छोटे छोटे सरल बच्चे, जो बात बड़े बड़े पंडितों के लिए भी कठिन होती है, वह इन बच्चों के भीतर घट गई। वे अपना खेल ही भूल गए। तुम तो बुद्ध के पास भी बैठते हो और तुम्हारा खेल तुम्हें नहीं भूलता। बुद्ध के पास बैठे रहते हो और दुकान की सोचते हो। बुद्ध के पास बैठे रहते हो और घर की चिंता करते हो। बुद्ध के पास बैठे रहते हो और हजार तरह की बातें भीतर चलती रहती हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे तो अपना सारा खेल ही भूल गए। रेत में जो घर बनाए थे वहीं पड़े रह गए होंगे। बाहर से भीतर आए तो फिर बाहर आए ही नहीं, फिर बुद्ध के पास ही बैठे रह गए। वे दिन भर भगवान के पास रहे। शायद संध्या होने पर भगवान ने स्वयं उनसे कहा होगा, बच्चों अब घर लौट जाओ। ऐसा प्रेम उन्होंने पहले कभी जाना न था। और ध्यान रखना, प्रेम और प्रेम में बड़ा फर्क है। जिसे तुम इस संसार में प्रेम कहते हो वो असली प्रेम नहीं है, वो प्रेम का झूठा सिक्का है। प्रेम के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। अहंकार प्रेम के नाम पर चल रहा है। प्रेम का लबादा ओढ़े हिंसा चल रही है, वैमनस्य चल रहा है। प्रेम के आभूषणों में सजा हुआ न जाने क्या क्या परिग्रह, दूसरे पर अधिकार जमाने की राजनीति चल रही है। प्रेम की ओट में अप्रेम चल रहा है और अप्रेम ने बड़ा होशियार रास्ता चुन लिया है, वो प्रेम के वेश में चल रहा है। खलील जिब्रान की एक छोटी सी कहानी है। पृथ्वी नई नई बनी थी और परमात्मा ने सौंदर्य और क्रूरता की देवियों को पृथ्वी पर भेजा। वे दोनों स्वर्ग से उतरते उतरते धूल से भर गई थीं, तो उन्होंने सोचा गांव जाने से पहले स्नान कर ले। वे झील में उतरी, अपने वस्त्र उतारे और नग्न होकर जल में उतर गई। सौंदर्य की देवी तैरती हुई झील में दूर निकल गई। जैसे ही वह दूर गई, क्रूरता की देवी झटपट बाहर आई, सौंदर्य के वस्त्र पहने और भाग गई। जब क्रूरता भाग चुकी थी, तब कहीं जाकर सौंदर्य की देवी को होश आया। वह तट पर दौड़ी आई, देखा कि उसके वस्त्र जा चुके हैं, सुबह होने लगी है, लोग चलने लगे हैं और कोई उपाय न था, तो उसने क्रूरता के वस्त्र पहन लिए। खलील जिब्रान कहते हैं, तब से सौंदर्य क्रूरता के वस्त्र पहने हुए हैं और क्रूरता सौंदर्य के वस्त्र पहने हुए हैं। तब से सौंदर्य चेष्टा कर रहा है क्रूरता को पकड़ लेने की, अपने वस्त्र वापस लेने की, लेकिन क्रूरता हाथ नहीं आती। इसी दुनिया में क्रूप सुंदर बनकर घूम रहा है। इसी दुनिया में अप्रेम प्रेम बनकर चल रहा है। असत्य ने सत्य के वस्त्र पहन रखे हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा, जितना बड़ा असत्यवादी होता है उतनी ही जोर से वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। वो हजार दलीलें जुटाता है, कसमों पर कसम खाता है कि यही सच है। असत्य को चलाने के लिए उसे सत्य साबित करना पड़ता है। सत्य को चलाने के लिए कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। सत्य अपने पैरों पर चलता है, असत्य को सत्य के उधार पैरों की जरूरत होती है। वे बच्चे तो अपना खेल भूल ही गए थे। वे ये भी भूल गए थे कि किस लिए आए थे और अब क्या हो रहा है। वे तो उसमें डूब गए थे, रम गए थे। ऐसा चुंबकीय आकर्षण उन्होंने पहले कभी जाना न था, न ऐसा सौंदर्य कभी देखा था। यह देह की बात नहीं थी, यह देह के पार की बात थी। यह कुछ और ही था। बुद्ध की देह से कुछ ऐसी किरणें झलक रही थीं जो देहातीत थी। बड़े बूढ़ों को शायद वे दिखाई भी न पड़ती, लेकिन ये बच्चे सरल थे, उनकी आंखें ताजी थीं, इसलिए उन्हें दिखाई पड़ गया। बुद्धों को जानने और पहचानने के लिए बच्चों जैसी सरलता ही चाहिए। न उन्होंने ऐसा प्रसाद कभी देखा था, न ऐसी शांति, न ऐसा आनंद,
न ऐसा अपूर्व उत्सव, वे भगवान में ही डूब गए। वह अलौकिक रस, वह दिव्य रंग उन सरल हृदय बच्चों को लग गया। फिर वे रोज आने लगे, फिर हर बहाने से आने लगे। कोई भी अवसर मिलता भागते और जेतवन पहुंच जाते। भगवान के पास आते आते वे धीरे धीरे ध्यान में भी बैठने लगे। और होगा भी क्या, भगवान के पास जाओगे तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा। पहले वे खेलने खेलने में आए होंगे। पहले ये आदमी उन्हें प्यारा लगा होगा, इसलिए आए होंगे। पहले इसके पास बैठकर अच्छा लगा होगा, इसलिए आए होंगे। इसकी छाया मधुर लगी होगी, इसलिए आए होंगे। लेकिन धीरे धीरे इस आदमी के पास जो ध्यान की वर्षा हो रही थी, वह उन्हें भीतर से छूने लगी। वे पूछने लगे होंगे, उत्सुक होने लगे होंगे, हम आप जैसे कैसे हो जाएं? छोटे बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं, हम आप जैसे कैसे हो जाएं? ऐसा सौंदर्य हमें कैसे मिले? हमारी आंखों में भी ऐसी सुंदर झील कब उतरे? हम चले उठे बैठे तो ऐसा प्रसाद हमसे कैसे झलके? आपने ये कहां पाया, कैसे पाया? जिज्ञासा जगी और फिर वे ध्यान में भी बैठने लगे। उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी। श्रद्धा दो तरह की होती है। एक होती है सरल श्रद्धा। सरल श्रद्धा का अर्थ यह है कि पहले से कोई संदेह था ही नहीं, हटाने के लिए कुछ भी नहीं था, श्रद्धा का झरना अपने आप बह रहा था। और एक होती है जटिल श्रद्धा। उसमें पहले संदेह पैदा हो चुका होता है, अब संदेह को हटाना पड़ता है, अब प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं श्रद्धा बनती है। छोटे बच्चे अक्सर सरल श्रद्धा में उतर जाते हैं, लेकिन बड़ों के लिए श्रद्धा एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है। संदेह जाग चुका है, अब वे करें भी तो क्या करें? पहले संदेह से लड़ना पड़ेगा, पहले उसे तोड़ना पड़ेगा, पहले उसे जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ये जो संदेह की घास फूस उगाई है, जब तक वह नहीं हटेगी तब तक श्रद्धा के गुलाब खिल भी नहीं सकते। इसीलिए पहले सारी शक्ति संदेह से लड़ने में खर्च होती है और तब कहीं जाकर श्रद्धा पैदा होती है। यह रास्ता कठिन है। छोटे बच्चों के लिए यह सब सरल होता है, लेकिन हम ही उन छोटे बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अगर दुनिया में मां बाप थोड़े और समझदार हों तो हम बच्चों के साथ कभी ऐसा कुछ न करें जिससे उनकी सरल श्रद्धा टूट जाए। हम उनसे कहें कि अपनी इस सरल श्रद्धा को बचाए रखना। कभी कोई आदमी मिलेगा, कभी कोई क्षण मिलेगा जब तुम्हारा किसी से तालमेल बैठेगा और उसी सरल श्रद्धा के सहारे तुम किसी बुद्ध को, किसी जिन को, किसी कृष्ण को, किसी क्राइस्ट को पहचान लोगे। हम तुम्हारी श्रद्धा को विकृत न करें। लेकिन हम बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि उनकी सरल श्रद्धा उन्हें जीवन के विस्तार में ले जाए, इससे पहले कि वे कहीं किसी बुद्ध के चरणों में शरण लें, हम उन पर पहले ही झूठी श्रद्धा थोप देते हैं। और जब झूठी श्रद्धा थोप दी जाती है तभी संदेह पैदा होता है। इस गणित को ठीक से समझ लेना। दुनिया में संदेह क्यों पैदा होता है? संदेह इसलिए पैदा होता है क्योंकि बचपन में झूठी श्रद्धा थोप दी जाती है। बच्चा खेल रहा होता है, तुम कहते हो मंदिर चलो। बच्चा पूछता है क्यों? मैं अभी खेल रहा हूं, मैं मजे में हूं। तुम कहते हो मंदिर में और भी ज्यादा आनंद आएगा, और बच्चे को वहां बिल्कुल आनंद नहीं आता। तुम तो श्रद्धा सिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बच्चा संदेह सीख रहा है। बच्चा सोचता है कैसा आनंद? यहां तो सब बड़े बूढ़े उदास बैठे, यहां न दौड़ सकता हूं, न खेल सकता हूं, न नाच सकता हूं, न जोर से बोल सकता हूं, यहां कैसा आनंद? और पिता कह रहा था यहां आनंद मिलेगा। फिर पिता कहता है झुको, ये भगवान की मूर्ति है। और बच्चा कहता है भगवान? ये तो पत्थर है, ये तो आपने पत्थर को कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया है। तुम कहते हो अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब समझोगे। ये बहुत गहरी बात है, बहुत कठिन बात है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, और तुम जबरदस्ती बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे झुका देते हो। तुम समझते हो कि तुम उसमें श्रद्धा पैदा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उसके भीतर संदेह पैदा कर रहे हो। बच्चा सिर तो झुका लेता है, लेकिन भीतर वह जानता है कि यह तो पत्थर की ही मूर्ति है। अब उसे न केवल इस मूर्ति पर संदेह हो गया, अब उसे तुम पर भी संदेह हो गया, तुम्हारी बुद्धि पर भी संदेह हो गया।
वो भीतर ही भीतर सोचता है। ये पिता भी कुछ मूर्ख मालूम होता है। वो अभी कह नहीं सकता, कहेगा तब जब वो जवान हो जाएगा, जब उसके हाथ में ताकत होगी और जब तुम्हारी गर्दन दबाने की ताकत उसमें आ जाएगी। फिर माँ बाप परेशान होते हैं और कहते हैं, पता नहीं बच्चे हम में श्रद्धा क्यों नहीं रखते। तुमने ही तो उनकी श्रद्धा नष्ट कर दी। तुमने उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए, तुमने उन पर ऐसी ऐसी बातें थोपी कि बच्चों का सरल हृदय टूट गया, और जो झूठी श्रद्धा तुम थोपना चाहते थे वह कभी जम ही नहीं पाई। उसके पीछे संदेह पैदा हो गया। झूठी श्रद्धा कभी संदेह से मुक्त नहीं होती, वह संदेह को जन्म देती है। झूठी श्रद्धा के पीछे संदेह आता ही आता है। बच्चे की आंख तो ताजी होती है, उसे चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं कि क्या है और क्या नहीं। अब तुम कहते हो ये गौ माता है, बच्चा कहता है गौ माता, तो ये जो बैल है क्या ये पिता है? सीधी बात है, गणित की बात है। तुम कहते हो नहीं, बैल पिता नहीं है, बस गौ माता है। अब बच्चे को तुम पर संदेह होने लगता है। अगर गौ माता है तो बैल पिता होना चाहिए, और अगर बैल पिता नहीं है तो गौ माता कैसे है? तुम बच्चे के गले में एक धागा पहना देते हो और कहते हो ये बहुत पवित्र है। बच्चा देखता है कि मां तो यह धागा खुद बना रही थी, तो ये पवित्र कैसे हो गया? कब पवित्र हो गया? इसकी पवित्रता आई कहां से? तुम जो कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हो, वो भीतर से देख रहा है कि यह बात झूठी मालूम पड़ती है। वह कहता नहीं, इससे तुम यह मत समझ लेना कि तुम जीत गए। वो कहेगा उस दिन जब उसके पास ताकत होगी। अभी तो कहेगा तो पिटेगा। मुझे जब पहली बार मंदिर ले जाया गया और मुझसे कहा गया कि झुको, तो मैंने कहा मुझे झुका दो, मेरी गर्दन पकड़कर झुका दो, क्योंकि मुझे यहां कुछ झुकने योग्य दिखाई नहीं देता। जिस मंदिर में मुझे ले जाया गया था वह मूर्ति पूजकों का मंदिर नहीं था, वहां सिर्फ ग्रंथ रखे होते थे। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वह मूर्ति की पूजा नहीं करता था, वह ग्रंथ को पूजता था। वहां वेदी पर किताब रखी थी। मैंने कहा मैं किताब को क्यों झुकूं? किताब में क्या है? कागज है, स्याही है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। अगर आपकी मर्जी है तो झुका दो, आपके हाथ में ताकत है। मैं अभी छोटा हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसका बदला लूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे अच्छे बड़े बूढ़े मिले, मुझे कभी जबरदस्ती नहीं झुकाया गया। उन्होंने कहा जब तेरा मन हो तब झुकना, जब तेरी समझ में आए तब झुकना। उसके बाद मुझे मंदिर भी नहीं ले जाया गया, और इसी कारण आज भी मेरे मन में अपने बड़े बूढ़ों के प्रति गहरी श्रद्धा है। अगर मुझे जबरदस्ती झुकाया गया होता, अगर मेरे साथ दबाव डाला गया होता, तो उस किताब के प्रति तो श्रद्धा पैदा होती ही नहीं, उनके प्रति भी अश्रद्धा पैदा हो जाती। मुझे लगता कि ये लोग हिंसक हैं, और इनके मंदिर की दीवार पर लिखा है अहिंसा परमो धर्म। एक छोटे बच्चे के साथ हिंसा कर रहे हैं, उसे जबरदस्ती झुका रहे हैं, और ऊपर लिखा है अहिंसा परम धर्म है। ये कैसी अहिंसा? मेरे भीतर हजार संदेह खड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं झुकाया, इसलिए संदेह भी पैदा नहीं हुए। ध्यान रखना, किसी पर कुछ भी जबरदस्ती मत थोपना। थोपने का ही प्रतिकार है संदेह, और एक बार संदेह उठ गया तो बड़ी अड़चन खड़ी हो जाती है। जब संदेह मजबूत हो जाता है तब तुम बुद्ध के पास भी जाओगे तो भी संदेह उठेगा। जिसका अपने मां बाप पर भरोसा टूट गया, उसका अस्तित्व पर भरोसा भी टूट जाता है। फिर वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वह कहता है जब अपने मां बाप ही धोखा दे गए। मुल्ला नसरुद्दीन का एक छोटा बच्चा सीढ़ी पर चढ़ रहा था। मुल्ला नीचे खड़ा था। उसने कहा बेटा कूद पड़, सीढ़ी से कूद पड़। बच्चा डर गया। उसने कहा कूदूंगा तो चोट लग जाएगी। मुल्ला ने कहा मैं तेरा पिता हूं, यहीं खड़ा हूं पकड़ने के लिए, डरता क्यों है? बाप पर भरोसा करके बच्चा कूद गया और मुल्ला हट गया। भड़ाम से बच्चा नीचे गिरा, दोनों घुटने छिल गए। वह रोने लगा और बोला पिताजी ये क्या किया आपने? आपने मुझे धोखा दिया। मुल्ला बोला हां, ये एक पाठ था। दुनिया में ध्यान रखना, किसी की मत मानना, अपने बाप की भी मत मानना। दुनिया बड़ी धोखेबाज है। मैं तेरा बाप हूं, मेरी भी कभी मत मानना। इसीलिए हट गया। यह तुझे एक सबक देने के लिए किया,
लेकिन इस तरह के पाठ अंततः मनुष्य के मन में संदेह को और गहरा करते चले जाते हैं। और जिस मनुष्य के भीतर अपने मां बाप के प्रति संदेह पैदा हो गया, उसकी फिर किसी पर भी श्रद्धा नहीं रह जाती। जो सबसे निकट थे, जो अपने थे, जिनसे हम पैदा हुए थे, वे भी धोखेबाज सिद्ध हुए। उन्होंने भी ऐसी बातें कहीं जो सच नहीं थीं, जो आगे चलकर हमारे जीवन में झूठ साबित हो गईं। और फिर भी वे बातें कही गई थीं। मां बाप ने भी झूठ कहा था। अगर मां बाप उतना ही कहें जितना वे जानते हैं, एक शब्द भी उससे अधिक न कहें, और बच्चों को मुक्त रखें और उनकी सरल श्रद्धा को न तोड़ें, तो ये पूरी दुनिया धार्मिक हो सकती है। ये दुनिया नास्तिकों के कारण अधार्मिक नहीं हुई है। याद रखना, ये तुम्हारे थोथे आस्तिकों के कारण अधार्मिक हुई है। भगवान ने न उन्हें कुछ बताया, न उन्हें कोई सिद्धांत सिखाए। फर्क समझो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि दुनिया भगवान ने बनाई है, कि तुम्हारे भीतर आत्मा है और न जाने क्या क्या। उन्होंने तो अपनी जीवन ऊर्जा उन बच्चों पर बरसाई जो उनके पास था, वही बच्चों को पिला दिया, ध्यान दिया। ध्यान रखना, सिद्धांत मत देना, ध्यान देना। यह मत कहना कि भगवान है। यह कहना कि शांत बैठने से धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। निर्विचार होने से पता चलेगा कि सत्य क्या है। विचार मत देना, निर्विचार देना। ध्यान देना, सिद्धांत मत देना। ध्यान दिया तो धर्म दिया, सिद्धांत दिया तो अधर्म दे दिया। शास्त्र मत देना, शब्द मत देना, निःशब्द होने की क्षमता देना, प्रेम देना। अगर तुम किसी बच्चे को दो ही चीजें दे सको, ध्यान और प्रेम, तो समझ लेना कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तुमने उस बच्चे के जीवन की आधारशिला रख दी। उसके जीवन में मंदिर बनेगा, बड़ा मंदिर बनेगा। उसके जीवन के शिखर आकाश को छुएंगे। उसके स्वर्ण शिखर सूरज की रोशनी में चमकेंगे और चांद तारों से बात करेंगे। उन बच्चों की सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी। फिर उनके मां बाप को इसकी खबर लगी। मां बाप बहुत क्रुद्ध हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बुद्ध का स्वाद लग चुका था। बहुत सिर मारा गया। उनके पंडित पुरोहितों ने बच्चों को समझाया, डांटा डपटा। भय, लोभ, साम दाम, दंड भेद, सब कुछ उन छोटे बच्चों पर आजमाया गया। लेकिन जो छाप बुद्ध की पड़ चुकी थी, वह पड़ चुकी थी। उन्होंने एक अनोखा आदमी देख लिया था। अब ये पंडित सब फीके लगते थे। उन्होंने एक जीवंत ज्योति देख ली थी। अब ये पुरोहित राख जैसे लगते थे। अब उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि इस आदमी के पास एक नई ऊर्जा है। अब मां बाप की सारी बातें उन्हें व्यर्थ लगती थी। जब तक उन्होंने देखा नहीं था, तब तक कसम खाने में कोई अड़चन नहीं थी कि नहीं जाएंगे। जिसे देखा नहीं था, उसके पास न जाने की कसम खाना आसान था। लेकिन अब देख लिया था, अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर तो वे मां बाप इतने पगला गए, इतने विक्षिप्त हो गए कि अंततः उन्होंने यही तय कर लिया कि ऐसे बच्चों को घर में नहीं रखेंगे। इन्हें बुद्ध को ही दे देंगे। संभालो इन्हें, तुम ही ये अब हमारे नहीं रहे, हम इनसे संबंध तोड़ते हैं। ऐसा सोचकर वे इन बच्चों को त्याग देने के इरादे से बुद्ध के पास गए। लेकिन वही जाना उनके जीवन में ज्योति जला गया। कभी कभी ऐसा होता है, तुम गलत कारणों से बुद्धों के पास जाते हो, फिर भी ठीक घट जाता है। और तुम ठीक कारणों से भी पुरोहितों के पास जाओ तो भी कुछ ठीक नहीं घटता। और तुम गलत कारणों से भी बुद्धों के पास चले जाओ तो कभी कभी सब कुछ ठीक घट जाता है। कभी अनायास कोई झरोखा खुल जाता है। आखिर इन मां बाप के भीतर भी इतना विचार तो उठा ही होगा। हमने इन बच्चों को पैदा किया, हमने इन्हें पाला पोसा, हमारी नहीं सुनते। आखिर इस बुद्ध ने क्या दे दिया होगा? इस आदमी के पास ऐसा क्या है? हमारे पंडित की नहीं सुनते, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, वेद जिसे कंठस्थ है। हमारे धर्मगुरु की नहीं सुनते, जो इतना अच्छा वक्ता है, इतनी सुंदर व्याख्या करता है, जिसकी सलाह से बेहतर सलाह क्या हो सकती है? आखिर इस बुद्ध में ऐसा क्या है? हमने इन्हें मारा, पीटा, लोभ दिया, कुछ भी असर नहीं हुआ। हो न हो, कुछ बात तो है। उनके भीतर भी एक हलचल उठी होगी। असंभव है कि न उठी हो। एक विचार तो कौंधा होगा। बिजली की तरह हो न हो, हम ही गलत हो, कौन जाने। फिर ये एक दो बच्चों की बात नहीं थी, बहुत बच्चों की बात थी। पड़ोस के खेलते बच्चे भी चले गए थे
और ये सब टिके हुए थे, ये सब कष्ट सहने को तैयार थे, लेकिन बुद्ध के पास न जाने की कसम खाने को अब तैयार न थे। वे गए तो होंगे क्रोध में, गए तो होंगे नाराज, गए तो थे बच्चों को छोड़ आने, लेकिन भीतर कहीं एक बात जग ही गई थी, क्या पता इस आदमी में कुछ हो। इधर रोज ऐसा घटता है, लोग किसी को आने से रोकते हैं, वहां मत जाना, सम्मोहित हो जाओगे। वहां सम्मोहन चल रहा है। एक पति का मुझे पत्र मिला पिछले महीने में, ऐसे 3-4 पत्र मिल चुके हैं। बड़े लंबे पत्र लिखते हैं कि मेरी पत्नी ने आपसे संन्यास ले लिया, मैं बर्बाद हो गया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, आपने सम्मोहित कर लिया, कृपा करके मेरी पत्नी को इस सम्मोहन से मुक्त कर दे। अब मेरा संन्यास न किसी को घर से तोड़ता है, न पत्नी को पति से, न पति को पत्नी से, न मां को बच्चों से, मगर बस पति को एक भारी अड़चन हो गई है। अड़चन क्या है? अड़चन यही है कि अब तक वे पत्नी के परमात्मा बने बैठे थे, अब वह बात नहीं रही। अड़चन यह है कि उनका प्रभुत्व अचानक ढीला पड़ गया है। अड़चन यह है कि अगर आज मैं उनकी पत्नी से कुछ कहूं तो वह मेरी मानेगी, उनकी नहीं मानेगी। यह अड़चन, अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं है और कभी कहूंगा भी नहीं, लेकिन संभावना की यह अड़चन उन्हें पीड़ा दे रही है। पुरुष के अहंकार को इससे बड़ा कष्ट होता है।